दोस्तों आज हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वम देवम देव। पहला अध्याय श्रीमद् गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है जो मुझको मिले। वह बंधन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सूरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से मेरे संपूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु मैं आपके शरण में पड़ा हूँ सूरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हैं। हे कमल वल्लभ हे श्री कृष्ण भगवान कृपा निधि, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूँ, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन तेरा साथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी उसको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि की उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या किया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े जोरदारी वीर युगधान विराट भारती द्रुपद धृतराष्ट्र जैकी तान बलवान गुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्मोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के 500 पुत्र सबके सब महारथी हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी संवेदनार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीषण करण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक का त्याग देने को तैयार है। ये लोग शास्त्र शरणी में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है और उसकी सेना की जिसकी भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और उनसे सवर में गरजते हुए शंख बजाया। वे चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि अनेक बजने लगे जिनका भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठे माधव और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीष्म करण करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। उनकी पुत्र धर्म राज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धरी काशीराज पंडित धर्म मुनि विराट अपरिजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा
बाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। वे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना चाहिए? दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वालों जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्थ होकर अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े होने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सज्जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य वैसे भी नहीं चाहता। ये प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है? क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पिता में मामा, ससुर, पोतर, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे, तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तू क्या ही कहना। ये प्रभु, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन अंततियों को वध करने से पाप भी होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। वे माधव सज्जनों को मारकर क्या हम भी रह सकते हैं? सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इन पापों से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध